नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान में भूखमरी है, बलूचिस्तानियों से संघर्ष है, तो दूसरी तरफ अब खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल है। क्या शहबाज की कुर्सी जा सकती है? सेना का दखल एक बार फिर ज्यादा बढ़ सकता है? बस इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राशिद जी हमारे साथ है, हरिशंकर जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, देखिए इस तरीके की खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है, और ये सारी खबरें आई हैं पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया है उसके बाद। तो आप इन सारी स्थितियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोहसिन नकवी जो हैं वो अभी इस समय जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हैं, उनके रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, और काफ़ी दिनों से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने एक टाइम में कहा था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं पीसीबी के पास। तो वो हमेशा से चर्चा में रहे हैं शुरू से ही। इस समय दूसरी जिम्मेदारी भी है उन पे, लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान में ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब वही जो कभी परवेज मुशर्रफ ने देखा था और वो उसमें कामयाब भी हो गए, तख्ता पलट की। और अगर तख्ता पलट वहाँ पे होती है तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ के सेना प्रमुख भी बने रहें और दूसरा पूरे देश की कमान उनके हाथों में रहे। जब ऐसा ख्वाब है तो फिर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा समझते होंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान में इस समय हलचल है, चौतरफा चर्चा है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी चर्चा है कि वहाँ पर तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे मुश्किल इस समय ऐसी नौबत क्यों आ रही है? असीम मुनीर को पिछले एक साल में आप देखें तो चाइना जब शहबाज शरीफ जाते हैं तो साथ में असीम मुनीर जाते हैं, जब पाकिस्तान में जाते हैं तो साथ में शहबाज शरीफ के असीम मुनीर जाते हैं, जब कभी बातचीत होती है तो उसमें असीम मुनीर रहते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई थी, शांति वार्ता हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की और वो बातचीत में शामिल रहा। मतलब कोऑर्डिनेशन कहिएगा, मध्यस्थता तो बिल्कुल भी नहीं, कोऑर्डिनेशन में उसमें भी मोहसिन नकवी को भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया, और उसमें असीम मुनीर खुद तो थे ही। तो मुझे लगता है कि इस समय वहाँ पर चर्चा ज़ोरों में है। और दूसरी बात है, सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी, शहबाज सरकार जो है वो खुल के काम नहीं कर रही है, क्योंकि सारा कमान जो है वो कहीं ना कहीं असीम मुनीर के हाथ में है। दूसरी बात कि पाकिस्तान में जगह जगह पर विद्रोह है। आप देखिए, बलूचिस्तान में हो गया, पीओके में हो गया, तो अलग अलग मोर्चे पर पाकिस्तान अंदरूनी जो गृह कलह कहेंगे, पाकिस्तान में कलह हर जगह पे कुछ ना कुछ है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह जो असीम मुनीर है, उनको लगता है कि शहबाज सरकार जो है इन चीज़ों को, जबकि कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी जो है असीम मुनीर के कंधों पर है और वो अपने जो फ़र्ज है वो निभा नहीं पा रहे, इसीलिए जगह जगह विद्रोह है। अब देखिए, पाकिस्तान में अभी लगभग 100 विद्रोहियों पर, मतलब प्रदर्शनकारियों पर जो हमला हुआ उसमें उनकी जानें चली गई। तो अब कुल मिलाकर के है कि पाकिस्तान में इस समय हालात जो हैं वो बहुत बद से बदतर हो चला है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान में यही नौबत रहा और ये खबरें अगर वाकई में उसी दिशा में जा रही है, तो आने वाले कुछ दिनों में या कभी भी देर रात को भी पता चल सकता है कि वहाँ पर अब जो है सेना का कब्जा हो गया। जैसे इससे 2 सरकार पहले हुआ था, जैसे उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही हैं। बीच में भी अटकलें थी कि शहबाज सरकार को हटा करके हो सकता है कि इमरान खान की वापसी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इमरान खान से डर है कि अगर इमरान आ जाएंगे तो वो फैसला लेने में उनका जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान में उनके समर्थक भी जानते हैं। इसके अलावा वो अमेरिका के खिलाफ लगातार इमरान खान बोलते हैं, उनकी पार्टी के नेता बोलते हैं। जो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पसंद नहीं, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। उस तरीके का जो अटकलें उस समय थी वो आगे मैच्योर नहीं हो पाया। तो अब जो है पाकिस्तान में कुल मिलाकर के बद से बदतर हालात हैं। लेकिन
इसी बीच अगर तख्ता पलट की खबर आती है तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया में है और वहाँ पर लगातार जो है बातचीत इस पे हो रही है, और बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका जड़ भी होगा, और ये बात आगे अब कब और कैसे होगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। राशिद जी, देखिए इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और एहतियात के तौर पर बड़े बड़े कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है ये सारी स्थिति किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, लगता है खबरें देखिए कि आपको बहुत जल्दी एक बड़ी खबर जो है पाकिस्तान से मिलने वाली है, क्योंकि देखा जाए जब जब वहाँ पर सियासत हिली है तो आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है कि वहाँ की सेना का जो है वो अहम रोल रहा है। अहम रोल इसलिए कि जब जब वहाँ पर तख्ता पलट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सेना जो है सरकार बनाने में अहम रोल निभाती है, और यही वजह है कि वहाँ के सेना जो है, आप सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर हैं, जिन्हें मार्शल बना दिया गया था, अब वो जो है पाकिस्तान का पीएम बनने का जो ख्वाब उनका पहले से है, अब वो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा होता दिख रहा है। देखा जाए तो ऐसी अटकलें अभी से नहीं है, लगातार शुरू से लगाई जा रही थी, और अब जो है उनको उस जो सपने कह सकते हैं कि वो पूरे होने की कगार पर हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के सामने एक चुनौती नहीं है, पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं कि वो अपने अंदर खाने से लड़े या बाहर दुश्मनों से लड़े। बीते कितने दिनों में आप खबरें देखी होंगी, पाकिस्तान में लेके लगातार विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में आपने कई दिनों से प्रदर्शन देखा, उसके बाद बलूचिस्तान है, वो लड़ा के जो है सेना से उनकी लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान उन पर हमला करते हैं। तो लगातार कई ये जो है कई तरह से पाकिस्तान सरकार गिरी हुई है। और अब जो है मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है, उससे ये लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें तो देखिए, वहाँ की सियासत अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कोई भी रही हो, वहाँ के समाज का कुछ ज़्यादा भला नहीं करा है। पाकिस्तान में कोई भी आ जाए सरकारें, पहले की सरकार आप उठा के देख लीजिए, लेकिन आज के हालात आप देख लीजिए खुद। अगर वहाँ की सरकारों ने काम किया होता तो पाकिस्तान के आज इतने ख़राब दिन नहीं होते। ये इंडिया, वहाँ की करेंसी कितनी कमज़ोर हो चुकी है, आप ये सोच सकते हैं कि एक एक वहाँ की बाइक आप कितनी 3-3 गुना यहाँ से महंगी है, 10-10 गुना महंगी है। वो छोड़िए, आप खाने पीने का जो राशन है वो तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार जो हुकूमत रही है, उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। और इसी को लेकर जो है मोहसिन नकवी ने बयान दिया है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ की जो अच्छे जो पद पर बैठे हुए हैं वो लोग वहाँ पर सारे भ्रष्टाचार में जो है वो लिप्त हैं, और इसीलिए अब वहाँ पर जल्दी तख्ता पलट होने जा रहा है। और इसमें आसिम मुनीर जो है वो अहम रोल अदा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि पहले अगर आप देखेंगी, खबरें उठाएंगी तो उसमें यही है कि सेना जब हुआ है तो सेना प्रमुख को जो है पीएम बनाया गया। आप देखिए, इमरान खान दूसरी तरफ वहाँ जेल में बंद है। इमरान खान का डर उन्हें अलग सता रहा है, उनकी पार्टी का डर अलग सता रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गई तो क्या होगा। क्योंकि इमरान खान, जैसा कि अभी सर ने बताया, अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, लगातार बोलते रहे, और इसी को लेके जब उनकी सरकार हटी तो इमरान खान ने इसका सीधा सीधा आरोप लगाया अमेरिका पर, और सीधा ये कहा कि जो शहबाज शरीफ पीएम बने उनकी मिली भगत है, अमेरिका इंटरनेशनल तरीके से मुझे हटाया गया है, मेरी ताकत को कमज़ोर किया गया है। और उसके बाद शहबाज शरीफ जो पीएम बने, और वो किस तरह से अमेरिका में जाके उनका स्वागत होता है, किस तरह से आसिम मुनीर जाते हैं, ट्रंप की मतलब एकदम कैसे चलते हैं, उससे पता लग जाता है कि किस तरह से इनका दोस्ताना है। और अब जो खबर आ रही है पाकिस्तान को लेके, तो वहाँ जल्द ही एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अभी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ चिंगारी उठी है या फिर धुआं उठने वाला है, और जल्द ही कोई बड़ी खबर मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और सरकारें जो वहाँ की लिप्त हुई पड़ी हैं, नेता जो तमाम वहाँ के, जैसा कि मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया, और अगर आरोप में ज़रा भी सच्चाई है तो जल्द ही आप वहाँ की सरकार को पलटता हुआ देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आसिम मुनीर ही प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर कोई तीसरा वहाँ पे आता है। हरिशंकर जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, पीओके को लेकर पहले ही बहुत तनाव चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। अगर तख्ता पलट होता है तो पीओके पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, तख्ता पलट हो रहा है तो वहाँ पीओके पे कोई असर नहीं होगा। उन्होंने जो अपना फैसला लिया है, पीओके आज न कल पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पीओके को इन्होंने अपना हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन उसका हक नहीं देते कभी भी। आप हमेशा देखें, पंजाब प्रांत में, उसके बाद सिंध प्रांत में थोड़ा बहुत तो ध्यान देंगे। पंजाब प्रांत चूँकि पाकिस्तान के सत्ता पर पंजाबियों का कब्जा रहा है,
आप जिसको भी देखें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के परिवार से लेकर के और जरदारी, चाहे इधर असीम मुनीर भी पंजाब प्रांत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुल मिलाकर के है तो पंजाबियों का वहाँ पर दबदबा रहा है। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान हुआ, चाहे पीओ का जो और हिस्सा है, वहाँ पर इनका कोई ध्यान नहीं होता। वहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, बुनियादी चीज़ों की समस्या रहती है लोगों को। तो अपना हिस्सा तो मानते हैं कि हमारा हिस्सा है, लेकिन उनको हक नहीं देते। हालांकि उनका हिस्सा भी नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है और आज न कल भारत में मिलके रहेगा, क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कोई फोकस नहीं है। उसको दोहन करना उनका शुरू से रहा है। उनका जितने भी शासक पाकिस्तान के रहे हैं, आप देख लीजिए, सबका इतिहास देख लीजिए, उन्होंने पीओके हो चाहे बलूचिस्तान, उनका दोहन किया है। लेकिन उनके लोगों का कोई हक आज तक नहीं दिया। जब लोगों ने हक के लिए आवाज़ उठाई तो उन पर लाठियां बरसाई गई, अभी गोलियां बरसाई जा रही है। लेकिन किसी इस तरह के आवाज़ के, लोगों की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को आप बहुत समय तक दबा नहीं सकते। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में इस समय इंटरनली गृह युद्ध के हालात हैं। बावजूद इसके सरकार ऐसे अपने आप को दिखाती है जैसे दुनिया में उसके जैसा देश, मतलब बहुत बड़ा कंट्री और बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से। और एक सिंपल सा मसला था कि ईरान और अमेरिका के बातचीत में इनको इनको एक पक्ष तो नहीं कहा जा सकता, इनको कोऑर्डिनेशन के लिए इन्वॉल्व किया और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। जबकि वहाँ पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आप देखिए ना, पाकिस्तान में अभी हाल में कई हज़ार नौकरियां कैसे चली गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जब से भारत की एंट्री हुई तो पाकिस्तान का जो वहाँ पर एक्सपोर्ट था वो अचानक से कम हुआ। तो अचानक से कम हुआ तो एक्सपोर्ट हाउस को काम मिलने कम हो गए तो वहाँ पर नौकरियाँ जाने लगी। यही बांग्लादेश का भी कुछ दिन पहले हालत हुआ। जब से शेख हसीना गई उसके बाद से बहुत सारी एक्सपोर्ट हाउस से, जो ख़ास तौर से कपड़ों के लिए माना जाता है, और वहाँ पर तो वहाँ उस पर भी प्रभाव पड़ा था, वैसे पाकिस्तान में पड़ा है। तो मुझे लगता है कि असीम मुनीर अब अपने आप को परवेज़ मुशर्रफ वाला ही समझते हैं, पहले से समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक समझने लगे हैं। आप देखें, जहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ असीम मुनीर साथ जाते हैं। चीन हो चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी बातचीत हो, जहाँ भी शहबाज शरीफ दिखेंगे तो साथ में असीम मुनीर ज़रूर आपको दिखेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के वो बराबरी, क्या प्रधानमंत्री से ऊपर अपने आप को समझते हैं, और अब अगर करते हैं तो बस खाना पूर्ति वाली बात है। वो अपने आप को तो समझते हैं और हैं भी, क्योंकि सरकार को एक तरीके से डिक्टेट ही कर रहे हैं वो। तो ऐसे हालात में ऐसी खबर कभी भी आ सकती है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, अब सारा कमान उन्हीं के हाथ में चला गया। वो स्ट्रांग हो भी गए हैं, अमेरिका का सपोर्ट भी दिख रहा है और अमेरिका के लिए उन्होंने किया भी है। चाहे ट्रंप के जो करेंसी को लेकर के हो, उनका जो क्रिप्टो वाला मामला हो, चाहे पारिवारिक जो भी सपोर्ट रहा हो किसी भी तरीके का, तो उसमें भी इनकी भूमिका मानी जाती है। ये पाकिस्तान के मीडिया ने भी दिखाया है। तो ऐसे में अमेरिका की ओर से उनको गिफ्ट में क्या मिलेगा, तो गिफ्ट में मिलेगा कि उनको सपोर्ट दिया जाएगा। बाकायदा एक भारी भरकम रकम की डिमांड कर ही दी है उन्होंने अमेरिका से। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान से इस तरह की खबर आ सकती है। लेकिन भारत को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो एक चुनी हुई सरकार होती है, बेशक गलत तरीके से चुनी गई हो, लेकिन चुनी हुई सरकार के कामकाज का तरीका अलग होता है। और एक जो तानाशाह, जो तख्ता पलट करके वहाँ सत्ता पर काबिज होता है, जिसका सेना का बैकग्राउंड है, वैसा व्यक्ति जो परवेज़ मुशर्रफ का रिकॉर्ड हमने देखा है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बातचीत के टेबल से दूर रहते हैं, लेकिन अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में वो कितने मजबूत हैं वो हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा। लेकिन कुल मिलाकर के है कि पाकिस्तान से इस तरह की खबर आए तो कोई बड़ी बात, और चौंकिएगा नहीं। अरे सर, जिस तरह से इमरान खान जब पद से हटे थे, उन्हें हटाया गया था, या यूँ कहें कि उस दौरान सड़कों पर भारी भरकम भीड़ जो है दिखी थी, किस तरह उत्पात मचाता है, कि अब भी वैसे ही कुछ दिनों में दिखने वाला है पाकिस्तान की सड़कों पे?
देखिए, पाकिस्तान की सड़कों पे दिख सकता है। आप पीओके और बलूचिस्तान में तो आए दिन देखते ही हैं। उसके बाद बलोच के लड़ाके जो है कहीं भी अटैक करते हैं और पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ बहुत दब जाती है और पाकिस्तान की सेना पीछे हट जाती है अगर कहीं इस तरह के हमले होते हैं तो। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में लगातार हम कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ तख्ता पलट होता है तो एक बार फिर से इमरान खान जो पीडीपी उनके जो लोग हैं वो फिर से वो फिर एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा कि शहबाज शरीफ के भी तो समर्थक हैं, नवाज शरीफ से लेकर के शहबाज शरीफ जो है इनके भी समर्थक हैं, तो वो भी देर सवेर एक्टिव होंगे। तो इनके लिए सत्ता चला पाना, तख्ता पलट तो कर लेंगे लेकिन सत्ता चला पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट करेगा लेकिन अमेरिका आपको अपने सैनिक थोड़ी भेज देगा। और ये वही अमेरिका है जहाँ पर जिसके आप जो वहाँ पर राजनयिक वाला जगह है वहाँ पर जाके विरोध प्रदर्शन करते हैं और 1 दर्जन मार के गिरा देता है, आपके देश में है जबकि वो। तो कुल मिला करके है कि पाकिस्तान में हालात पहले भी ख़राब थे, अब भी ख़राब हैं और तख्ता पलट अगर होता है तो और ख़राब होगा। उससे ख़ास तौर से भारत को भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा कि इतिहास जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का भी ख़राब था, भारत के प्रति रवैया और बाकी चीज़ करगिल और ये सब भी भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो शासक होते हैं वो अपने आप को, और देखिए पाकिस्तान में लड़ने का मतलब है इस तरह के युद्ध का, छोटा मोटा युद्ध का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी सेनाध्यक्ष होते हैं वो सारा कुछ उनके हाथ में कमान होता है, फिर सरकार बाद में, वो सेना प्रमुख सबसे पहले। तो ऐसे हालात में अरबों खरबों का मामला इधर उधर हो जाता है तो उनके कुछ ना कुछ फ़ायदे में ही चला जाता है। इसीलिए भारत को अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए चुनौती भी रहेगी और भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है एक्टिव है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से थोड़ा बच के नहीं, सचेत रहना है, आपको अलर्ट रहना है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसके बाद से अब जो अटकलें हैं वो इस तरीके की है कि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी ये सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर पाकिस्तान में सच में कुछ बड़ा होने वाला है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।